स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप सभी के साथ कि बीमा सखी में 7,000 रुपए का पेमेंट लेने के लिए भाई कितना कमीशन चाहिए, कितना कमीशन चाहिए होता है जिससे हमारे 7,000 की पेमेंट आए। बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे और उस कमेंट्स में किसी ने मुझे ये कहा कि हमारा कमीशन प्रॉपर आ रहा है बट 7,000 की सैलरी नहीं आ रही है। किसी ने ये कहा कि भाई कितनी पॉलिसी कर पाएंगे हम, कैसे हम इसको मतलब अपने आप को कैसे तैयार करें खुद को कि एक दिन में हम पॉलिसी निकाल पाए। और एक कमेंट वहां पे ये भी था कि मैडम हमको वो तरीका बताओ जिससे हम एक दिन में कम से कम एक पॉलिसी निकाल सकें। तो देखो, जहां बात आती है ना पैसे इन्वेस्ट करने की, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी बंदे से बात करोगे तो वो थोड़ा सा इधर उधर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। और ये सभी एजेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है भाई, आपके साथ बस नहीं होती। स्टार्टिंग में मैंने भी फील्ड वर्क स्टार्ट जब किया था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। बहुत सारे लोगों से मिलते थे लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ एक से मिले, वो भी आधा अधूरा, क्योंकि पहली विजिट में कभी कोई कंफर्मेशन नहीं देता। ये बात एकदम फैक्ट है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। अब आपको मैं दो ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जिन्हों बंदा जो कि इस मुकाम को हासिल करके रखा है, और उससे आपको ऐसी सीख मिलेगी जिससे आपका काम आसान हो सकता है। आप एक दिन में एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक साल में 1,000 पॉलिसी निकाल सकते हो। जी हाँ, और ये फैक्ट है दोस्तों। आप इनको तो जानते होंगे, LIC जगत के बादशाह कहलाते हैं मिस्टर पंजाब सिंह, जो कि टॉप मोस्ट एजेंट हैं। और एक और बंदे से विजिट करवाती हूँ जो कि है दीपक बड़ेलिया जी, जो कि एजेंट हैं मुंबई के। और इन बंदों का कहना यह है कि यदि आप एक सक्सेसफुल एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स या बातें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपने माइंड कॉन्सेप्ट को बदलना चाहिए जिससे आपकी एक दिन में एक पॉलिसी नहीं बल्कि आपकी एक महीने में 20 से 25 पॉलिसी भी हो सकती है। और ये पॉसिबल है, और इन ऐसे बड़े बड़े महान एजेंट्स ने ये चीज कर भी दिखाई है, इसलिए आज ये ऐसे पोजीशन में है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि भाई शुरुआत तो जीरो से ही होती है। शुरू में सबको शून्य से ही शुरू करना होता है, उसके बाद वो 1 2 10 100 लाख 2 लाख में बदल जाता है। तो भाई आपको भी इन टिप्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बीमा सखी हैं तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो, और कुछ आज की वीडियो में ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपना एक पॉलिसी तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हो। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आना हुआ है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल में जानकारी आपको मिलती रहती है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने इन दोनों बंदों का नाम लिया, आप चाहे तो इनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। इनका कहना ये है कि जब ये स्टार्ट किए थे, बस मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, 500 से 600 लोग ही कन्विंस होते हैं पूरी तरीके से। और पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 300-400 होता है। तो अब आप कहोगे कि 1,000 पॉलिसी कैसे, तो मैंने कहा ना, ये संघर्ष का नंबर है जो कि साल का आंकड़ा है। इनका सिर्फ ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो या अपने इस टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो आपको मेहनत भी उतनी ही तगड़ी करनी पड़ेगी। बीमा सखी पॉलिसी, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में सिर्फ आपको 24 पॉलिसी ही करनी है और आपको 48,000 का कमीशन कंप्लीट करना है। तो 7,000 की सैलरी भी निकल आएगी। आपको बता दूं, 7,000 सैलरी मायने नहीं रखती। जब आप ये काम तगड़ा करते हो ना, आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, पॉलिसी खेल हो जाती है और कमीशन भर भर के मिलता है, जिससे आप भी आगे चल के इस तरीके से काबिल एजेंट बन पाते हो, एक मुकाम हासिल कर पाते हो। इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टिप हम दे रहे हैं उसको जरूर फॉलो करो। अगर आप एक नए एजेंट हो, अगर आप हताश हो चुके हो कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपकी पॉलिसी नहीं निकल रही, उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए सीधा सा फंडा है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना होगा, तब जाके आपकी पॉलिसी निकलेगी। और यकीन मानो, जब आप 1 2 3 10 15 पॉलिसी कर लेते हो, खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप व्यक्ति देखकर अंदाजा लगा लेते हो कि ये आपकी बात को किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से आप उसे समझा सकते हो। और तभी आपकी पॉलिसीज भी होना शुरू हो जाती हैं। तो सोचिए, जब इतना बड़ा व्यक्ति जिस जो कि आज इस मुकाम पे है, तब भी वो ये कह रहा है आज भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आज भी मैं 20,000 लोगों से मिलता हूँ, 10 से 15,000 लोगों की ना सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1,000 पॉलिसी एक साल में दे देता हूँ, उसी से काफी कमीशन निकल आता है दोस्तों। तो अगर आप भी इस बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको भी कुछ ऐसा इवेंट ज्वाइन करना होगा जहां पे लोग ज्यादा हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी होगी। वो फिर कई सारे आपको इवेंट्स मिल जाते हैं, फंक्शंस मिल जाते हैं। आप जहां पे भी जाएं अपने बिजनेस को साथ लेके जाएं, कभी भी अपने बिजनेस से अलग ना हो। ठीक, ये तो बात हो गई इन बड़े लोगों की। और एक मोटी बात, अब मैं आपको कुछ 5 टिप्स बताती हूँ जिसके थ्रू आप एक सफल एजेंट बन सकते हैं और आप
एक दिन में एटलीस्ट एक पॉलिसी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करो और इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखना। पहली बात ये है कि जो आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है ना दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंसी जो है वो एक बिजनेस है, ठीक है। इसे आप अपने दिमाग में रखो कि ये मेरा बिजनेस है और बिजनेस में मुझे सफल होना है, समझ रहे हो। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली मिलना पड़ेगा। लोगों से मिलने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लोग किस किस तरीके के लोग हैं, कैसी कैसी बातें करना चाहिए, ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा। तो अपने इस काम को ना बिजनेस के रूप में लोगे, और जब एक व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो हर तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। तो अपने इस इंश्योरेंस एजेंसी को इंश्योरेंस बिजनेस के रूप में देखो, ठीक है। दूसरा, आप ये समझो कि ये जो बिजनेस है वो ना सुनने का बिजनेस है। जी हाँ, मैक्सिमम आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ना कहेंगे, तो इससे आपको निराश और हताश नहीं होना है, बल्कि आपको ये माइंड में रख लेना है कि भाई इस काम में तो ये तो होता ही है ना, लाइटली वो करना है। क्लियर, ओके। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो आदमी सभी हो, छोटा हो, बड़ा हो, हाई फाई प्रोफाइल हो, या फिर जिस तरीके का भी व्यक्ति है, आप उसको ये देखो कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, आपको उससे बात करनी है, आपको उससे अपनी बात कहनी है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है, सबके पास पैसा है, ठीक है। सबके पास पैसा है, कम है या ज्यादा है, पैसा सबके पास है, जरूरत सबकी है, और सभी छोटी पॉलिसी भी तो ले सकते हैं, सभी मतलब छोटी बड़ी पॉलिसी तो ले ही सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे उसके पास तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी जो व्यक्ति दिखता है ना, वो अंदर से कितना मजबूत होता है वो तो उससे बात करने के बाद ही पता चलता है। इसलिए कभी ऐसा सोच के नहीं हटना चाहिए कि भाई उसके पास क्या होगा। चाहे वो व्यक्ति कैसा हो, आपको ये दिमाग में रखना है कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको बात करनी है। और ये भी दिमाग में रखना है कि सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, पर पैसा है, और जरूरत तो हर व्यक्ति के पास है। तो आपको उसी जरूरत को टारगेट करते हुए सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है। अब जब बात आती है कि जरूरत, तो यहाँ पे ना आपको लोगों को प्लान नहीं बेचना, बल्कि कॉन्सेप्ट बेचना है। अब इसको हम थोड़े सा समझते हैं। हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने कहा कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, उसके पास पैसा है और उसके पास जरूरत है। जरूरत अलग अलग हो सकती है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे घर के लिए, व्यवसाय के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, अलग अलग जरूरत होती है। आपको उस व्यक्ति से बात करके पहले उसकी जरूरत को समझना है। जरूरत को समझने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है उस जरूरत की। और जब आपको समझ में आए कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है, तब आप अपने उस पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझाओ, जिससे वो कन्विंस हो जाए कि हाँ वो पॉलिसी उसे लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो आप अपने आप को भी एक सफल एजेंट में बदल सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की, कि भैया पॉलिसी छोटी हो या बड़ी हो, आपको छोड़ना नहीं है व्यक्ति को। आप देख रहे हो सामने वाला व्यक्ति, अगर उससे बात करने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति पास ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, तो थोड़ा ही बहुत की कर दो, बहुत सारी पॉलिसी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि नंबर ऑफ पॉलिसीज का जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। जो बीमा सखी का 24 पॉलिसी का टारगेट है वो कंप्लीट होगा। और आपको, मैंने इवेंट्स की बात क्यों की, क्योंकि आपको हर जगह जाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसा व्यक्ति भी पकड़ना है जिससे आप मतलब अच्छी पॉलिसी दे सको और आपका कमीशन भी अच्छा निकल सके। अब बात आती है कमीशन की। तो यदि आप कमीशन अच्छा चाहते हो अच्छी पॉलिसी में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसको मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपको 20 to 30% का कमीशन मिलेगा। जी हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 2% का ही कमीशन निकलता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू आप उस वन टाइम इन्वेस्टमेंट से, सिंगल इन्वेस्टमेंट से आप 28 to 30% का कमीशन लेंगे, और एक बार नहीं, ये आप अगले 20 से 22 सालों तक लेंगे, जितनी उसकी टर्म होगी। तो इस गजब के प्लान के बारे में अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।